जय हिंद दोस्तों, मैं महिपाल गंगवार आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं भाई एनडीपी। हम लोग लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराया था, जीडीपी पे बात किया था भाई। जीडीपी आप समझें और एनडीपी को आज हम समझते हैं इस वीडियो में। तो एनडीपी क्या है, किस तरह से मेजर करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, एनडीपी का यूज कहाँ करते हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं किस तरह से वनडे एग्जाम्स में बहुत मोस्ट है, इसमें डायरेक्टली फैक्ट पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले कुछ लोग हमारे क्या होते हैं, स्टार्टिंग पता ही नहीं एनडीपी जीडीपी क्या है, तो उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं, फिर इसका फुल फॉर्म क्या है, फिर क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो देखते हैं एनडीपी को। एनडीपी का पहले हम देखते हैं यूज कहाँ करते हैं। तो मैंने बताया था राष्ट्रीय इनकम को, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए एनडीपी का फुल यूज करते हैं। तो देखें एनडीपी का फुल फॉर्म फिर क्या है। तो एनडीपी का फुल फॉर्म नेट, एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। बिल्कुल सेम। यदि आप जीडीपी वीडियो देख सके ना, देख चुके हमारा, नहीं देखा है तो वहाँ उसे देखें, तभी एनडीपी समझ आएगा। एनडीपी तभी समझ आएगा जब आप जीडीपी को देख चुके। एनडीपी का फुल फॉर्म फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। नेट फॉर कुल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, प्रोडक्ट्स का मतलब उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद। वहाँ क्या था जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ है कुल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी मैंने बताया था, जीडीपी हमारा वीडियो देखेंगे तभी ये समझ आएगा। जीडीपी का पहले आप एक बार डेफिनेशन हम रिपीट करते हैं, क्योंकि जीडीपी से ही बिल्कुल रिलेटेड है। इसमें आपने जीडीपी देखा है ना, जीडीपी समझा है, तभी इसे समझ पाएंगे, क्योंकि जीडीपी एनडीपी बिल्कुल रिलेटेड है भाई जीडीपी से। तो एक बार मैं जीडीपी का डेफिनेशन यहाँ रिपीट करता हूँ, उसके बाद आप एनडीपी को समझ जाएंगे आसानी से। फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में पूछता है। कहाँ इसका यूज करते हैं एनडीपी का, नेशनल इनकम ज्ञात करने में, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में हम एनडीपी का यूज करते हैं। जैसे जीडीपी का करते हैं, फिर एनडीपी का करेंगे। 4 टाइप्स मैं बता चुका था, हमारा नेशनल इनकम वाला वीडियो देखेंगे तब। तो हम एनडीपी पे मैं बता चुका था। अब जीडीपी को मैं थोड़ा डिफाइन करूंगा, इसलिए क्योंकि आपको एनडीपी समझना है, इसलिए। तो जीडीपी में क्या था, एक वित्तीय वर्ष में एक देश के द्वारा उसकी घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके फाइनल प्रोडक्ट्स प्लस सर्विस के द्वारा, सर्विसेज अर्थात सेवाओं के द्वारा जो भी टोटल मनी वैल्यू प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते थे, जीडीपी कहते थे। अब इसमें एनडीपी को समझे। एनडीपी क्या है, एनडीपी होता है एनडीपी इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी लेना है, इसीलिए समझा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जीडीपी अब आपको क्लियरली मैंने एक बार डिफाइन कर दिया। यदि आपको कहीं भी डाउट आता ना, तो आप जीडीपी वाला वीडियो देख लें पहले, फिर उसके बाद एनडीपी वाला पुनः देखें एक बार, तब आपको मजा आएगा कि जीडीपी के साथ एनडीपी आपको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। तो जीडीपी बहुत समझना जरूरी था, क्योंकि जीडीपी से ही हमारा एनडीपी फाइंड आउट हो रहा है, निकाल रहे हैं हम उसे। तो देखें एनडीपी का फार्मूला होता है एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस का डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है ह्रास। अब समझते हैं एनडीपी के बारे में और डिफाइन करके। जैसे हमने सिंपली क्या किया था, जीडीपी को फाइंड आउट कर लिया था, जीडीपी को ज्ञात कर लिया था। एनडीपी में क्या होता है, हम ह्रास को घटा रहे हैं, ये ह्रास, इस ह्रास को घटा रहे हैं। अब ये ह्रास है क्या, देखें ह्रास क्या है। जैसे मैंने बताया था, आप फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं, यही होता था, ऐड होता था जीडीपी में फाइनल प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज। तो सर्विसेज देते समय यदि आप किसी तरह का हवाई सेवा या प्लेन सेवा या किसी भी प्रकार का कोई सेवा दे रहे हैं, तो उस समय जो ह्रास होता है ना, ह्रास हुआ, तो उस ह्रास की कीमत को क्या करते हैं, इसमें से जीडीपी में से घटा देते हैं। तो आपका जो बनता है टोटल मनी वैल्यू जो बचेगा शेष, उसे कहते हैं एनडीपी। अब ह्रास को एक बार और डिफाइन करता हूँ उदाहरण सहित। जैसे मैंने बताया था कि आप कोई भी वस्तु या सेवा दे रहे हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, टैक्सी से सेवा दे रहे हैं, मतलब टैक्सी चला रहे हैं कोई व्यक्ति, तो टैक्सी से सेवा दे रहा है। उस पीरियड में जैसे किसी पैसेंजर को उसने बिठाया और दिल्ली पहुंचाने का हुआ उसका बात, तो उस पीरियड में यदि उसका टायर पंचर होता है, यदि उसकी जो कार है उसका मनी वैल्यू कम होता है, तो आपका क्या कहलाएगा, डेप्रीशिएशन। वो आपका जो पैसेंजर बैठा है वो नहीं पे करेगा जो आपका ह्रास होता है किसी भी वस्तु का, क्योंकि वो आपसे पहले ही तय कर चुका था कि मैं इस जगह से जाने का वहाँ तक का क्या दूंगा, इतना रेंट दूंगा। अब आपका कार का यदि कहीं पर लॉस होता है तो वो ह्रास कहलाएगा, जो भी ह्रास आपका होता है यहाँ से वहाँ तक जाने में।
जितना भी होता है, आपका चालान कट जाता है, आपका कोई और भी किसी तरह का हिरास हो जाता है, वो आपका हिरास क्या होगा, वो यहाँ से घटाना है जीडीपी में से। टोटल आपको जितना भी पैसा प्राप्त हुआ ना, उस पैसे में से क्या कहते हैं, हिरास को घटा देंगे। दिस इज द एनडीपी। हाँ, तो ये खर्चा जो टोटल हुआ ना, आपका जो भी खर्चा हो रहा था, खर्चा यहाँ पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि आपका जो जैसे ऑयल फूका था, ऑयल जो जा रहा था ना, वो आपका डेप्रिसिएशन नहीं, वो तो जीडीपी में ही हम फाइंड आउट करते समय नहीं ऐड करते हैं। लेकिन जो हिरास का मतलब जो आपने जोड़ा ही नहीं था, जैसे आप कार का मनी वैल्यू कम हुआ तो वो मनी वैल्यू आपने नहीं जोड़ा था। कार का जो मनी वैल्यू कम हो रहा था ना उस टाइम पीरियड में, कार आपने न्यू लिया और आपने देखेंगे 2 इयर्स तक आपने जो भी पैसा उससे सर्विसेज दे के कमाया, उसमें आपका देखा कि इतना इनकम कर लिया मैंने 2 इयर्स में, कार का वैल्यू आ चुका पैसा। लेकिन कार का जो मनी वैल्यू 5 लाख का या 10 लाख का कार लिया, वो आपका आज कितने का, 2 लाख का रह गया ना। तो जो 8 लाख का ये मार्जिन आया, दिस इज द डेप्रिसिएशन, राइट। तो इसीलिए ऑयल का नहीं जोड़ेंगे, ऑयल का तो ऑलरेडी आप पहले ही लेस कर चुके होंगे कि आपने 20 लाख का कमाया 2 साल में एक कार से, तो आपका जो 20 लाख में से 8 लाख का आपका ऑयल फूक गया, तेल आपने फूक गया, तो वो तो आप पहले ही जीडीपी में घटा चुके होंगे। लेकिन जो कार का मनी वैल्यू कम हुआ, दिस इज द डेप्रिसिएशन, राइट। तो इसी डेप्रिसिएशन को हम लोग घटा देते हैं जब जीडीपी में से, तो इट इज आल्सो नोन एज एनडीपी, राइट। यहाँ तक यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग एनडीपी भी अगर आपकी समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात बेटा। यदि नहीं आता किसी स्टूडेंट के तो क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर मुझे ये पॉइंट्स अभी क्लियर नहीं हुआ, या आप क्लियर करें नेक्स्ट वीडियो में। यदि और आपको कोई पॉइंट्स जानना है इकोनॉमी या एनी अदर किसी टॉपिक पे, तो आप लिख दें कमेंट बॉक्स में कि सर इस टॉपिक्स पे मुझे वीडियो प्रोवाइड कराएं, एक अच्छी सी वीडियो बना के दें जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को समझ में भी आसानी से आए और कोई भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। जय हिंद।